अशोकनगर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जिसमें पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय शूटर हैरी बॉक्सर के गैंग के सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अशोकनगर के प्रतिष्ठित व्यापारी को व्हाट्सएप और वीडियो कॉल और वॉइस नोट के माध्यम से धमकी देकर 10 करोड़ रुपए की मांग की थी। अशोकनगर पुलिस की तत्परता से अंतर्राष्ट्रीय शूटर हैरी बॉक्सर के गैंग के एक सक्रिय सदस्य मनीष जांगीर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अशोकनगर के प्रतिष्ठित व्यापारी को व्हाट्सएप और वीडियो कॉल एवं वॉइस नोट द्वारा दी थी 10 करोड़ देने की धमकी दी थी। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी मनीष जांगीर पिछले 8 दिनों से अंकित अग्रवाल के घर की रैकी कर रहा था। आरोपी को गैंग द्वारा 1 लाख रुपए एडवांस दिए गए थे। आरोपी को मिलन तिराहे से संदिग्ध रूप से घूमते पाए जाने पर पुलिस ने अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। आरोपी के पास से 6 पेट्रोल बम, 2 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल और नकली आधार कार्ड बरामद किया है। अशोकनगर एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपी की गिरफ्तारी का खुलासा किया। माता करीला मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का त्यौहार सबने सौहार्दपूर्ण तरीके से मिलजुल कर मनाया। आगे रंगपंचमी और करीला को भी इसी तरह से अपन संपादित करेंगे। आज आपसे चर्चा करने का जो प्रसंग है वो अपने अशोकनगर में जो एक कुछ समय पूर्व घटित घटना है, कुछ समय पूर्व जो घटना सामने आई थी, यहाँ 2 व्यापारियों को गैंगस्टर जो कि राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गैंगस्टर हैं, लॉरेंस गैंग से संबंधित हैरी बॉक्सर, ऋतिक बॉक्सर, इनके द्वारा धमकियाँ दी गई हैं। वो कुछ ऐसे तंत्रों का इस्तेमाल उनके द्वारा किया गया था जो कि कठिनाई से ट्रेस हो पाए। प्रारंभिक तौर पे साइबर क्राइम के रूप में समक्ष में आया था, परंतु कहीं ना कहीं उसके पीछे ऐसा महसूस हो रहा था कि इस तरह की गैंग या इस तरह के बदमाश हैं। उस बिंदु को हमने छोड़ा नहीं था और उसको हमने काफ़ी गहराई से उसकी हमने विवेचना की। उसके लिए वहाँ की जो इस गैंग की जो मूल जड़ है वहाँ तक हम पहुँचे। वहाँ की एजेंसी की हमने मदद ली और दूसरे भी हमारे जो तरीके होते हैं गोपनीय सूचना के, उनको हमने एक्टिव किया। और इस संपूर्ण प्रक्रिया में हमने जहाँ पर जो लोग प्रभावित थे उस समय तत्समय उनकी सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा। वहाँ हमने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रखी, प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष भी। कुछ समय बाद उन परिवार का कहना था कि हमें आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा असहज होते हैं, बात सही है, बट हमने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सारी व्यवस्थाएं एज इट इज़ जारी रखी थी, जिसका फ़ायदा भी हमें मिला, जो मैं आपको बताऊंगा। हम वहाँ की जो हमारे तंत्र थे, हमारी एजेंसियाँ थी, हमारे लोग थे, उनसे संपर्क में थे। वहाँ से हमें ज्ञात हुआ कि यहाँ इन्हीं के लिए घटना कारित करने के लिए किसी को भेजा गया है, गैंगस्टर हैरी बॉक्सर और ऋतिक बॉक्सर गैंग के सदस्य को, जो यहाँ आके इन्हीं लोगों के साथ कुछ घटना कारित करेगा, दहशत पैदा करेगा, ताकि उनका उद्देश्य था वसूली करना। कोई व्यक्तिगत दुश्मनी या इस प्रकार की नहीं है, जो कि उनकी मॉडस ऑपरेंडी रही है। इस सूचना पे जो सूचना जैसे ही मेरे पास आई तो हमारे सब अधिकारियों को हमने, हमारे एडिशनल एसपी साहब, हमारे एसडीपी साहब, थाना प्रभारी कोतवाली, हमारा गोपनीय सूचना तंत्र, साइबर की सारी टीम, पूरी टीम को एक्टिव किया गया। लगातार नज़र रखना चालू हुई। होटलों में रुकने वालों का सर्विलेंस, सीसीटीवी से सर्विलेंस, चेकिंग, विभिन्न पॉइंट्स पे चेकिंग आदि इत्यादि सब चीज़ों को देखा गया। किसी का स्क्रीन करते करते फिर ये हमें संज्ञान में आया कि कुछ राजस्थान के जयपुर क्षेत्र से कुछ जगहों पर लोग जो रुके हैं उनकी गतिविधियाँ संदिग्ध हैं, उन पर विशेष नज़र रखी गई। इसके परिणाम ये हुए कि हमें एक व्यक्ति जो कि जयपुर के शोखून गांव का रहने वाला है, मनीष जांगीर,
मनीष जांगीर इसका नाम है। ये शोकुन जयपुर का रहने वाला है। ये यहाँ विगत 7-8 दिन से यहाँ पर आके रुका हुआ था और उसको हैरी बॉक्सर गैंग द्वारा भेजा गया था। रात की चेकिंग में इसको पकड़ा गया और इसको फॉलो करते हुए पकड़ा गया था। ये जो जिनको धमकी दी गई थी उनमें से एक घर के आसपास इसकी संदिग्ध स्थिति में इसको पकड़ा गया, जब उस दिन ये घटना ही कारित करने वाला था उसकी गई रात। ये जब पकड़ा गया, इससे पूछताछ हुई तो इसके द्वारा पहले तो जैसा कि होता है कि नहीं बताते हैं, फिर पूछताछ में हमारा गहन इंट्रोगेशन जब हुआ तो इसने बात बताना चालू की। इसको हैरी बॉक्सर और ऋतिक बॉक्सर द्वारा यहाँ भेजा गया था। जो यहाँ जिन परिवारों को धमकी दी गई थी उनके घर पर, उनके परिसर पर या घर पर अटैक करने के लिए। ये अटैक या तो फायरिंग से करता या फिर अन्य किसी साधन से करता। फायरिंग से करने के लिए इसके द्वारा यहाँ की पुलिस व्यवस्था देखते हुए मना कर दिया गया। इसने यहाँ पुलिस टीम के, पुलिस की गाड़ियों के, पुलिस की व्यवस्था के फोटो भी उनको शेयर किए, ऋतिक बॉक्सर को और हैरी बॉक्सर को, जिसके प्रमाण हमारे पास में है। ये बताया कि यहाँ पर व्यवस्था ज़्यादा है, मैं इस तरह से नहीं कर पाऊँगा जैसा आप चाह रहे हैं। तो उसको दूसरा रास्ता बताया गया पेट्रोल बम फेंकने का, कि आप पेट्रोल बम फेंक के दहशत फैलाओ। पेट्रोल बम कैसे बनाना है फिर उसको पूरा तरीका बताया गया। वो वीडियो है, वो ऑडियो है, सारा उसको सिखाने का तरीका। उसने फिर संसाधन लिए, बना के तैयार किए और उस रात में वो घटना कारित करने ही वाला था और पुलिस की दबोच में आ गया। पुलिस के अधिकारी द्वारा पकड़ लिया गया उसको। उसके द्वारा ये तथ्य सामने आया कि इस तरह से ये करने के लिए यहाँ आया था। फिर उसने उसके जितने भी लिंक्स थे उनके बारे में पूछा गया तो पूरा इसमें ज्ञात हुआ कि ऋतिक बॉक्सर और हैरी बॉक्सर ये इसको वहाँ से गाइड कर रहे थे, सतत गाइड कर रहे थे। और इसका एक पूरा गैंग है इन लोगों का जो कि वहीं से संचालित होता है और देश के अलग अलग स्थानों पर इस तरह से जाके ये अपना घटना कारित करते हैं। ज़्यादातर ये ऐसे तंत्रों का इस्तेमाल करते हैं जिनको कि ट्रेस करना मुश्किल होता है। जैसे कुछ व्हाट्सएप कॉल या कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता और किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण ना छोड़ने के प्रयास इनके होते हैं, परंतु उसके बीच में से भी हमने कुछ प्रमाण ऐसे निकाल लिए हैं जिससे कि ऋतिक बॉक्सर, हैरी बॉक्सर प्रत्यक्ष रूप से इसमें इन्वॉल्व हैं। ये प्रमाण हमारे पास आ चुके हैं जिनके विरुद्ध भी हम आने वाले समय में माननीय न्यायालय से अनुमति लेकर कार्रवाई करेंगे। संभावना ये है कि इनमें से एक जेल में है, एक बाहर है। जो जेल में है उसको लाया जाएगा माननीय न्यायालय से अनुमति लेके, जो बाहर है उसको ढूंढ के कार्रवाई की जाएगी। सर ये जो जानकारी बता रहे थे इसमें कोई लोकल स्तर का की जानकारी नहीं मिली है। इनका जो तरीका रहा है, इसको ये बताया गया कि एमपी में, मध्य प्रदेश में एक अशोकनगर जगह है, तुम वहाँ जाओ। उसको थोड़ा ट्रैक बता दिया गया कि गुना शिवपुरी के पास में, तो ये वहाँ से चला ट्रैक करते हुए शिवपुरी आया, शिवपुरी से फिर यहाँ आया। यहाँ आके कहाँ रुकना है अपनी व्यवस्था करो, रुक जाओ। इसको पैसे दिए गए, यहाँ आने के बाद में पैसे दिए गए, ट्रांजैक्शन डिटेल हमारे पास में है, कुछ कहाँ से पैसे दिए गए, किसके माध्यम से निकाले गए, यहाँ लोकल में किस जगह से उसने निकाले। फिर उसके बाद उसने यहीं उसको मोटरसाइकिल खरीदने के लिए, पुरानी मोटरसाइकिल खरीदने के लिए कहा गया, यहीं उसने मोटरसाइकिल खरीदी। कहाँ से खरीदी, किस प्रकार से खरीदी, कैसे पेमेंट आया, वो भी डिटेल हमारे पास में है। वो सारी सब विवेचना अभी जारी है। सर इसके पास से कोई अभी हथियार इसके पास से बरामद नहीं हुआ। इसको हथियार उपलब्ध कराया जाता, ऐसा उनके द्वारा बताया गया था कि यदि ये फायरिंग के लिए तैयार हो जाता तो हथियार उपलब्ध कराया जाता। ऐसा तो नहीं सर कि मीडिया में सुर्खियों में आने के बाद इसने इस तरीके से अपने आप को फेम पाने के लिए कहीं मतलब जो तथ्य, जो साक्ष्य हमारे पास आए हैं उसमें तो ऐसा कहीं प्रतीत नहीं हो रहा। ये एक्चुअली ही घटना कारित करने के लिए यहाँ आया। सर ये 8 दिन से रुका था लगातार। लॉज अभी हम उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे, इन्वेस्टिगेशन में है वो, और भी चीज़ें हैं उसमें देखी जा रही हैं, परंतु अपने यहीं के किसी लॉज में ये रुका था जहाँ से इसका सब सामान और ये सारी सब चीज़ें इससे सब पकड़ी गई। इससे पहले भी ये कभी अशोकनगर आया था कि जो फोटो भेजे गए थे वो व्यापारी के यहाँ के, तो पहले भी इसमें कहीं रहती करी है? ये पहली बार आया है। ये व्यक्ति पहली बार आया है। ये इसके पहले कभी नहीं आया। इसका जो इसके द्वारा बताया गया, प्लस हमने जो ट्रैक रिकॉर्ड इसका देखा, जो हमारे तकनीकी साधन होते हैं, उसमें इसका यहाँ आना कभी पाया नहीं। सर आपने पहले ये बोला था कि ये साइबर, ये देखिए उस समय तक की स्थिति तो साइबर फ्रॉड की थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक सुनियोजित और एक बड़े गैंग द्वारा संचालित ही प्रतीत हो रहा था। वो गैंग कौन सा है उस तक हम जाना चाह रहे थे, जो कि हमें आने वाली हमारी आगे की इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ स्थापित हुई।
और अब हम ये इसको बिल्कुल स्ट्रांगली कह सकते हैं कि ये हैरी बॉक्सर गैंग द्वारा, और अभी भी जो किया जा रहा है वो मूल रूप से तो साइबर फ्रॉड ही है। आज भी जिस तरह के वो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, उसको ट्रेस कर अभी हम कर रहे हैं और सारी चीज़ें निकल के भी आ रही, बट वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो सर अभी जो अटैक पूरा दहशत फैलाने का ही इनका प्लान था, दहशत फैला के और फिर वसूली करना। सर ये मध्य मूल प्रदेश उद्देश्य ये है। मध्य प्रदेश में इनके पास इसको लेकर कोई जानकारी इसको नहीं? अभी ये बताने, इससे इंट्रोगेशन किया जा रहा है, ये अभी बताने की स्थिति में नहीं, ये बहुत नीचे के लेयर वाला बंदा है, ये बताने की स्थिति में नहीं, परंतु फिर भी इससे अभी हम PR ले रहे हैं, PR में ये इंट्रोगेशन किया जाएगा। साथ ही जो इनके मुख्य कर्ता धर्ता हैं उनको भी PR पे लाया जाएगा और उनसे फिर ये सारी बातें आगे आने वाले समय में विवेचना में जांच में ली जाएगी। प्रारंभिक पूछताछ में इसने मना किया है। इसका कहना है कि अभी 2-3 महीने पहले ही इस गैंग से संलग्न हुआ और पहला काम इसको दिया गया। सर ऋतिक बॉक्सर और वो भी इसमें आरोपी हैं। इसके अभी इसको गिरफ्तारी के पश्चात हम पूछताछ, जो भी प्रारंभिक पूछताछ की है उसमें उनके नाम आए हैं। हम माननीय न्यायालय से PR लेकर और इस बारे में भी फिर आगे सर ये दोनों जो जगह अभी अंकित अग्रवाल के घर के बाहर या फिर उसके आसपास कहीं किसी दुकानों में जो कि बहुत ज़्यादा दूर ना हो, वहाँ पर पेट्रोल बम फेंकने की इसकी तैयारी थी, ये इसको बताया गया था और लगभग इसकी तैयारी हो चुकी थी। पकड़ा नहीं जाता तो वो घटनाकारी। सर इसका जो इसको ऐसा तो कुछ मतलब इसका ये था कि इसको देते रहते हैं, पिछले 2 साल से उसको दे रहे हैं। उसके बैंक के ट्रांजेक्शन में काफ़ी रिकॉर्ड मिला है, जो कि शायद कुछ ये भी ज्ञात हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी से भी आता है, डायरेक्ट भी आता है। वो डिटेल हम अभी निकाल रहे हैं, हमारी पार्टियाँ गई हुई हैं, जयपुर भी गई हुई है उन सब जगहों पे, तो इसको निरंतर देते रहते हैं इनको। इस तरह का ये रहता है कि तुम्हारे घर की पूरा खर्चा हम उठाते रहेंगे, समय समय पर जो काम करे हुए उसमें एक्स्ट्रा पैसा देते रहेंगे। अभी 30,000 रुपये आया, 40,000 रुपये यहाँ आने के बाद इसको आज में इसके ये मतलब इसके उस पेटीएम के माध्यम से इसके पास भेजा गया। फिर इसने किसी कंप्यूटर वाले के पास जाके पैसा ट्रांसफर हुआ है, बचा हुआ पैसा अपने पास रखा। इस तरह से बीच बीच में उनको देते। सर एक चीज और ये बता दी, ये सूत्र हमारे पास आ गया था कि इस तरह का बंदा कोई आया हुआ है, जिसपे हम सर्विलेंस रखे हुए थे और ये था कि इस तरह के इसको हम लगातार तलाश कर रहे थे। बट ये जिस रात में ये पकड़ा गया उस दिन ही हमारे गिरफ्त में आया है। सर ये जो पकड़ा जिसने आपको इसने व्यापारी बिजनेस बताया था, जयपुर से आता है, राजस्थान से आता है, वहाँ से आगे व्यापार करता है। हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि इसका आधार कार्ड भी फर्जी आधार कार्ड यही बनवाया गया, मतलब वहाँ से बनवा के और इसको भेजा गया, जो इसने यहाँ प्रिंट आउट निकलवाया और फिर वो उसने सब जगह दिया। तो वो फर्जी आधार कार्ड बनाने की धारा इनके ऊपर, प्लस जिनने भेजने वाले हैरी बॉक्सर और ऋतिक बॉक्सर, इनके ऊपर भी फोर्जरी की धाराओं में भी मामला कायम हुआ है। पैसा ट्रांसफर हुआ है, एक गोवा से ट्रांसफर हुआ है, वहाँ हमारी टीम अभी पहुँचने वाली है। एक ट्रांसफर हुआ है, इसको वो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से इसके अकाउंट में आया है, जिसका डिटेल लेने के लिए राजस्थान हमारी टीम गई हुई है। आज शाम तक वो चीज़ क्लियर हो पाएगी। एक और मध्य प्रदेश में ही एक जगह से पैसा आया है, उनकी तस्दीक के लिए हमारी टीम पहुँच चुकी है। अभी वो हम आपको थोड़ा सा रुक के बता पाएंगे जब पूरी इन्वेस्टिगेशन उसमें पूरी हो जाएगी। सर ये दहशत है नहीं, इसका अभी रिकॉर्ड की जानकारी नहीं है। अभी मतलब जयपुर से हमें ली, वहाँ तो नहीं मिली है। उन्होंने अभी अपने स्टेट में मैसेज किया है, जो हमें शायद रात तक मिल पाएगी, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड में लिया गया, उसके बाद हमने वो जानकारी वही था। कर नहीं पाया बनाया वो व्हाट्सएप के थ्रू जो एप्लीकेशन एक होती है, एप्लीकेशन से जो कम्युनिकेशन होता है उसके माध्यम से बात कर रहा था और सारा डायरेक्शन वहीं से आ रहा था, लोकेशन वहीं से आ रहा था, फोटो वहीं से आ रहे थे और वो फोटो भी इस प्रकार से थे जो नेट पे अवेलेबल हैं। आज अगर अपन देखने जाएंगे तो आज की स्थिति उस जगह की दूसरी मिलेगी। वो नेट की पुराना फोटो जो अपडेटेड शायद नहीं था, वो आज अगर उसका घर निकाला जाए तो वो अलग है, नीचे कुछ बन गया है, विंडो हट गई है, बट उसको जो फोटो भेजा गया उनके पास जो फोटो था वो चूंकि नेट पे अपडेट नहीं हुआ था, तो नेट से अगर अपन निकालेंगे तो वो पुराना ही निकलेगा। तो यहाँ से भेज रहा हो इस प्रकार का सूत्र भी नहीं आया सामने, नेट से निकाल के ही पूरी ये प्रक्रिया। सर टारगेट है निश्चित रूप से सोशल मीडिया पे जो भी जानकारी अवेलेबल है, सोशल मीडिया के थ्रू पूरी जानकारी निकालना, फोटो निकालना, उनका ये निकालना कि तुम्हारे पास कितनी गाड़ी है, तुम्हारे पास कितना बंगला है, तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास वो है, वो सब कुछ वही चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, उनके बारे में
उस समय बताया गया था, जो हमने एक एक चीज़ को सोशल मीडिया की अवेलेबिलिटी के हिसाब से क्रॉस चेक भी कराया। सर हैरी बॉक्सर जो हमारी जानकारी में नहीं था, परंतु ये हमने जानकारी ली जब ये पकड़ा गया तो इसके द्वारा भी ये बताया गया कि हैरी बॉक्सर तो सॉरी ऋतिक बॉक्सर जेल में है, हैरी बाहर है, ऋतिक बॉक्सर जेल में ये बताया गया। फिर हमने वहाँ से जो अभी प्राथमिक जानकारी प्राप्त की है उसमें ये आया, परंतु अभी भी हम उसको वहाँ पर भेजकर ही ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जो आज हमें शाम तक ये ज़्यादा कुछ समय पहले सर हैरी ऑथेंटिक या ऑफिशियल जानकारी नहीं थी, वो अपने सोशल मीडिया से आई हुई जानकारी ही थी। और वो वहाँ है कि बाहर है कि कहाँ है, ये अभी अब हम जब इन्वेस्टिगेशन में वहाँ हमारी टीमें जाएंगी, देखेंगी, करेंगी, तो फिर उसके आगे मार्केट में सर ये था ना, एक आरोपी तो ये स्वयं है ही है, उसके अलावा जो फिलहाल ऋतिक बॉक्सर, हैरी बॉक्सर, ये दो आरोपी और हैं। अब जो भी बैंक का ट्रांजैक्शन करने वाले आदि इत्यादि जो भी सहयोगी होंगे वो पूरा साक्ष्य, ऑडियो, वीडियो, चैटिंग आदि इत्यादि सब कुछ है हमारे पास में। सीधा प्रमाण है कि वो सीधा डायरेक्शन दे रहे हैं, सीधी बात कर रहे हैं और सीधा काम करने के लिए बोल रहे हैं। सर इसमें इसको लेकर जो है की जाएगी, आज ही हुआ है, अब बढ़ेंगे हम इसमें, क्योंकि शायद अभी बीच में बम्बई में कुछ पकड़े गए थे और भी जगह से हुए थे, वो सब हम उससे कनेक्टेड जितने लोग हैं उन सब से हम तक पहुंचेंगे, उनसे पूरा इंफॉर्मेशन करेंगे। ये जो सर पेट्रोल पंप बनाया था अभी सर, अभी राजस्थान की जेल में ही कहीं है, वो अभी क्लियर हो रहा है, हम शाम तक हमारे पास जानकारी आ जाएगी। सर जो पेट्रोल पंप बनाया था वो किस लेवल का बनाया गया था, कोई बड़ा धमाका होता है या छोटा मोटा? छोटा मोटा ही था, मतलब उसको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई, इसको बताया कि वो बता रहे हैं वहाँ से ऋतिक और ये लोग बता रहे हैं कि इस तरह से बोतल लो, बोतल में इस तरह से चाबी से आप छेद करो, छेद करके फिर आप पेट्रोल भरिए, पेट्रोल भर के फिर ये बत्ती लगाइए, फिर उसके बाद फेंकने के पहले इस तरह से आप बंद करेंगे, ये पूरी चीज़ उसको बताई है, उसको लिख के भी दी। मतलब ये प्रमाण इतना सॉलिड प्रमाण है कि उसको इस चीज़ की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, सोशल मीडिया पे ऑनलाइन बता भी रहे हैं कि तुम्हें इस तरह से काम करना है। वो उसने किया, करके वो चीज़ तैयार की और तैयार चीज़ हमें उसके पास से बरामद। सर इसने जो एक तरीका है जो इसने बताया कि एक तो वो सोशल मीडिया पे और ये सब देखते हुए, ग्लैमरस देखते हुए प्रभावित हुआ उनसे, वो बंदूक लेके घूम रहे हैं और 10 आदमी घूम रहे हैं, इस तरह से प्रभावित हुआ। और फिर उसने इनका तरीका ये रहता है कि वो अपने उनके इंस्टाग्राम पे ये रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हम आपके लिए काम करना चाहते हैं, तो उनका कोई थर्ड पर्सन उनसे कांटेक्ट कर लेता है, कांटेक्ट करके और इससे सोशल मीडिया पे ही उनसे बात करेगा, उनके इंट्रोगेशन लेगा, सब कुछ लेगा, वो अपने हिसाब से वेरीफाई कर लेते हैं और फिर उनको जैसा उचित लगता है उसके हिसाब से कार्रवाई करने के लिए उसको देते हैं। तो इस तरह से इंस्टाग्राम के माध्यम से ये युवा वर्ग जो है ये इनसे जुड़ रहा है, जुड़ने के बाद में जब पकड़े जाते हैं तो इस तरह से जिंदगी बर्बाद होती है। तो मेरा अनुरोध है आप सभी के माध्यम से कि युवा वर्ग इस चीज में ध्यान दे कि ये ग्लैमरस लाइफ जो दिखती है ना, उसको देख के बहुत ज्यादा प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है और इस तरह के गैंगस्टर से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका परिणाम अंत खराब ही होता है। अब इसके बाद में आप गिरफ्तार हो रहे हैं, जेल जा रहे हैं, पड़े रहेंगे, गंभीर धाराएं हो गई तो आजीवन कारावास हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो सर उसकी बात सर आप बता रहे हैं एक जेल में है, इस पे भी हम जांच करेंगे। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सर। यस सर ये कभी मिला है हैरी बॉक्सर? मिला कभी नहीं, ये मिले नहीं है, इनकी सिर्फ बात उनके बंदे मिले हैं, उनके बीच वाले बंदे कोई मिले हैं जिन्होंने उनके बारे में सब बताया है, इनकी मदद की, इनको पैसे दिए हैं, बाकी सब किया है, मिलेंगे। अशोकनगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट।